साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। साथियों देखिए, जब भी आप बैंक से सेटलमेंट की बात करते हैं तो बैंक सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं होता है। सेटलमेंट में बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आपने किसी को पैसा उधार दिया है, आपने हमको ही 10,000 रुपया उधार दिया है और हम आपसे सेटलमेंट की बात कहें तो आप सीधे सीधे कहेंगे, यार मंजित, हमने तुमको पैसा दिया है, तुम हमको पूरा पैसा वापस करो। तो उसी तरीके से बैंक वाले भी कोशिश करते हैं कि उनका पूरा का पूरा पैसा वापस मिले। लेकिन सेटलमेंट बैंक करती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले ही कन्वर्सेशन में, पहले ही बातचीत में वो आपसे कभी नहीं कहेंगे कि भाई आप 50% दीजिए, आप 70% दीजिए या 10% दीजिए, क्योंकि वो पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी आप गलतियां कर देते हैं, ऐसी कौन सी वो मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से आपका लोन सेटल नहीं होता। बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके मुझसे बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि सर बैंक तो सेटलमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी गलती आप करते हैं जिसकी वजह से आपका सेटलमेंट नहीं होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझेंगे सेटलमेंट के लिए, और वो किस गलती से आपका सेटलमेंट नहीं होता, वो भी गलती को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन है, जहां पर किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है, उसका सेटलमेंट बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन जहां पर सिक्योर्ड लोन होता है उसका सेटलमेंट होता है, ऐसा नहीं कि उसका सेटलमेंट नहीं होता है, लेकिन वहां पर थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं, वहां पर थोड़ा सा पेचीदा मामला होता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन की। अनसिक्योर्ड लोन में क्या क्या आ जाएगा? आपका पर्सनल लोन आ जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, आपका अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन आ जाएगा। लेकिन जहां पर सिक्योरिटी की बात आती है तो वहां पर मामला थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। तो जब भी आप अपने अनसिक्योर्ड लोन की सेटलमेंट की बात करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। हालांकि मैंने बहुत बार अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया है कि सेटलमेंट कैसे करें, कब करें, क्या क्या उसमें गलतियां न करें, किस तरीके से बैंक को अप्रोच करें। फिर भी गलतियां हो रही हैं, फिर भी आप लोगों को परेशानी हो रही है, तो एक बार फिर से आप सभी को हम कुछ बातें ऐसे बता रहे हैं कि इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं अपने सेटलमेंट करते समय, तो यकीन मानिए कि आपका सेटलमेंट आसानी से तो होगा ही होगा, आपको अच्छा खासा उसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, जब भी आपके पास पैसा नहीं है तो आप इसमें पहले ही ईएमआई अगर बाउंस हो गई है तो इसमें बैंक को ये मत कहिए कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। आपको बस बैंक को यही कहना है कि सर इस महीने पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, हम अगले महीने पैसे की व्यवस्था कर देंगे और दोनों ईएमआई को एक साथ जमा कर देंगे। जब आप ये बात मौखिक रूप से कह देते हैं तो बैंक आपकी बात को समझता है कि भाई चलिए इस महीने नहीं तो अगले महीने मिल जाएगा। लेकिन जहां आपने कह दिया कि हम दे ही नहीं पाएंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारी जॉब छूट गई है, हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गई है, हम बहुत ही परेशान हैं, या फिर आप फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, या फिर आप मैसेज का जवाब ही नहीं देंगे, यानी कि कुछ भी कन्वर्सेशन आप नहीं करते हैं, आप कुछ भी बैंक के साथ बातचीत नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ पर बैंक आपके साथ या एनबीएफसी आपके साथ उस तरीके से व्यवहार नहीं करती है, उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं करती है जिस तरीके से पहले करती थी। भाई, आप किसी को पैसा देने से डायरेक्ट मना कर देते हैं तो उसका जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो बिल्कुल बदल जाता है। आप खुद को अपने को खुद को रख के देखिए कि भाई आपके साथ अगर इस प्रकार की कोई चीज़ें होती हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा। क्या आप उस व्यक्ति के साथ सहूलियत से बात करेंगे? आप ये कह दीजिए सर परेशानी है, इस महीने नहीं दे पाएंगे, अगले महीने दे पाएंगे, अगले महीने ही दे पाएंगे, इस महीने तो दे नहीं पाएंगे। तो
चीज़ें समझ में आती हैं, सामने वाला भी रिएक्ट नहीं करता है, कहता है चलो एक बार छोड़ दिया, वार्निंग देके छोड़ दिया। अब जब नेक्स्ट टाइम में डिफ़ॉल्ट हो जाए तो भी आपको यही काम करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका अकाउंट एनपीए हो जाए। जब तक अकाउंट एनपीए नहीं होता है तब तक सेटलमेंट के लिए आपकी योग्यता नहीं होती है, सेटलमेंट फिर नहीं हो पाएगा। जो छूट आप चाहते हैं, जो छूट बैंक से आप चाहते हैं, मैक्सिमम वेवर चाहते हैं, तो वो आपका एनपीए के बाद ही होगा। दूसरी इसमें जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बैंकों के साथ कभी भी पैसे की बात मत करिए, लेन देन की बात मत करिए कि हमारे पास इतना पैसा है। अब मान के चलिए आपका 5 लाख का लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है और 3 लाख बचा है, तो आप बैंक से कहेंगे सर हम 40-50 हज़ार दे पाएंगे, इससे ज़्यादा हम दे नहीं पाएंगे। तो ये देखिए, इस कंडीशन में आप नहीं हैं कि आप बैंक को जाकर के प्रपोजल दें और उनको आप ऑफ़र दें। भाई वो लोन दिया है, बैंक ने लोन दिया है, तो ये बैंक के पास राइट होता है, बैंक के पास ये अधिकार होता है कि वो कितने में सेटलमेंट करे। आप नहीं उसको प्रपोजल दे सकते हैं। तो आप लोग भी बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं। रिकवरी एजेंट पूछता है कि कितने में सेटलमेंट करेंगे, तो आप कहते हैं कि हम इतना ही देंगे। आपको तो कुछ बोलना ही नहीं है, आपको तो बताना है कि सर हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कितना हमें सेटलमेंट का ऑफ़र मिल सकता है, कितनी छूट मिल सकती है, हमें एक लेटर बना कर दे दीजिए। और टाइमिंग जो है आपकी, वो आपका एनपीए के बाद होना चाहिए और कम से कम एनपीए 6 महीना पुराना होना चाहिए। अब नया नया एनपीए हुआ है, 3 महीना हुआ ही है कि आप सेटलमेंट की बात करने लगते हैं। चलिए सेटलमेंट की बात आपने कर लिया, लेकिन सेटलमेंट के लिए आपने ऑफ़र दे दिया, यहीं पे गड़बड़ी हो जाती है, यही दिक्कतें हो जाती हैं, जिसकी वजह से बैंक आपसे नाराज़ हो जाता है और फिर वो आपके खिलाफ़ लीगल एक्शन लेने लगता है। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और आप इंतज़ार करते हैं कि भाई बैंक की तरफ से कोई अमाउंट आपको मिलेगा सेटलमेंट का, तो आपको सेटलमेंट अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है और आपका अकाउंट सेटल भी हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आगे से सेटलमेंट की बात करनी है तो केवल बात करिए, एनपीए के बाद करिए। एनपीए 3 महीने के बाद होता है, 3 महीने लगातार ईएमआई आपकी बाउंस होती है तो ही आपका अकाउंट एनपीए होता है। इसके बाद अगर आकर आप सेटलमेंट की बात करते हैं तो आपकी बात मानी भी जाएगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलेगा भी। तो इस प्रकार से अगर आप सेटलमेंट की बात करेंगे तो यकीन मानिए आपको सेटलमेंट का लाभ ज़रूर मिलेगा और बैंक या फिर एनबीएफसी सेटलमेंट ज़रूर करेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।